इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आर्थिक तूफान की जो दुनिया को हिला सकता है। अमेरिका का कर्ज पहाड़ बन चुका है और अब चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। तो क्या ये डॉलर के अंत की शुरुआत है? क्या अब अमेरिका सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? सब कुछ आपको बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। अमेरिका का बढ़ता कर्ज टेंशन बन गया है। चीन का अमेरिकी कर्ज से बाहर निकलना और ज्यादा डराने लगा है। ये वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल पैदा कर सकता है। इससे डॉलर की स्थिति कमजोर होगी। ऐसे में एक सवाल उठा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार जब धीरे-धीरे कर्ज चुकाने में नाकाम होने लगे तो क्या होगा? निवेश बैंकर सार्थक आहूजा के मुताबिक ये सवाल जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े देश अमेरिका से अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कर्ज का जाल हाथ से निकल गया है। आहूजा का लिंक्डइन पोस्ट वित्तीय हलकों में बहस छेड़ रहा है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की कुल GDP से भी ज्यादा कर्ज है। ये हर अमेरिकी पर $1 लाख से ज्यादा का कर्ज है। ये चेतावनी IMF की ओर से अमेरिका के $36 ट्रिलियन के संघीय कर्ज पर हालिया आंकड़े के बाद आई है। ये कर्ज मुख्य रूप से 2008 के बाद के बेलआउट, रिकॉर्ड रक्षा खर्च और महामारी के दौरान किए गए प्रोत्साहन पैकेजों के कारण बढ़ा है। अब अमेरिका के सबसे बड़े कर्जदार अपना पैसा वापस चाहते हैं। चीन, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर चुके हैं। आहूजा लिखते हैं, चीन जो अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदार है, उसने पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी है। जापान भी अब यही कर रहा है। निवेशकों को बनाए रखने के लिए अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, लेकिन इससे संकट और गहरा रहा है। अब सालाना ब्याज भुगतान $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। ये पेंटागन के बजट से भी ज्यादा है। वैश्विक पूंजी प्रभाव में ये बदलाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बैंक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। उभरते बाजारों में चीनी युआन व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनी जगह बना रहा है। कुल मिलाकर भारत को इस संभावित डॉलर संकट से बचने के लिए मल्टी डायमेंशन रणनीति अपनानी होगी। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डी-डॉलराइजेशन। इसके तहत भारत को रूस और UAE जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना होगा ताकि डॉलर की अस्थिरता का असर कम हो सके। दूसरा तरीका है भारत को मेक इन इंडिया और PAI स्कीमों के जरिए एक विश्वसनीय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा, जो चीन से बाहर निकल रही कंपनियों के लिए आकर्षक विकल्प बन सके। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।